वेलकम बैक टू अवर एपिसोड 26 एंड आज के इस एपिसोड में जो ऑप्शंस को लेके इंक्वायरीज था कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में इतना कम पैसा में हम लोग इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बना लेते, क्या क्या रीज़न होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। इवन हम लोग बहुत लोग जानते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी से बहुत पैसा कमाया जाता है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी को बाई करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ देखना पड़ता है, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है स्ट्राइक प्राइस देखने में, इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, ये सारा क्या होता है ना, एक कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है हम लोग के दिमाग में, जिसके वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं छोटा मोटा मिस्टेक कर देते हैं या फिर कोई बड़ा मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से भारी लॉस हो जाता है। तो इस एपिसोड को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो ऑप्शंस का डेफिनेशन है, ऑप्शंस कम प्राइस में कैसे मिल जाता है क्या रीज़न है ऑप्शंस में कि ऑप्शंस इतना कम पैसा में मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सब कोई एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, है ना। अब वो प्रॉपर्टी हम लोग कहीं खरीदने जा रहे हैं जहाँ पे कोई भी घर नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, कोई एयरपोर्ट नहीं है, कोई मॉल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हम लोग वहाँ पे सबको गए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। रिसेंट वैल्यू उसका चल रहा है 10 लाख रुपीज़, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश कीजिएगा। उसका वैल्यू चल रहा है 10 लाख रुपीज़ और हम लोग वहाँ पर बाई करने जा रहे हैं। तो सब हम लोग जो बाई करने गए, हम लोग तो यही देखेंगे ना कि हम लोग को वहाँ पे सुविधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर हम लोग वहाँ पे रहने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो हम लोग रहेंगे घर चाहिए, पानी का सुविधा चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अगर कोई इंसान ही ना हो, आप किधर रहेंगे, कुछ खाने को ना मिले तो कोई फ़ायदा नहीं हो प्रॉपर्टी लेके, आप वहाँ घर बना के नहीं रह पाएंगे, आपको बहुत परेशानी होगा। तो उस प्राइस जो है ज़मीन का वैल्यू वो काफ़ी कम है, वहाँ पे 10 लाख रुपीज़ में मिल रहा है, बट हम लोग कोई भी लेने को तैयार नहीं। उसमें से हम लोग जो सब कोई खरीदने गए थे, कोई एक इंसान बोलता है कि हम ये प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार है, हम ये प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार है। अब वो जो प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार है, उसके दिमाग में ऐसा क्या है कि वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार हो गया। कहीं ना कहीं उसको अगर पता चले कि 1 महीना के अंदर गवर्नमेंट का यहाँ पे एक प्रोजेक्ट पास होगा, ठीक है, 1 महीना के अंदर में गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट पास होगा, जो प्रोजेक्ट में यहाँ पे बिल्डिंग्स बनेगा, प्रमोटिंग होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, एयरपोर्ट बनेगा, रेलवे स्टेशंस बनेगा, मॉल वगैरह बनेगा, स्कूल हॉस्पिटल सब वहाँ पे बनेगा, एक सिटी तैयार हो रहा है वहाँ पे। अगर ये चीज़ उसको पता चले तो 10 लाख रुपीज़ इस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगा प्रॉपर्टी का। तो अभी जो 10 लाख रुपीज़ है वो क्या कर रहा है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहा है ना। वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहा है, वो ये बोल रहा है कि हम आपको अभी 1 लाख रुपीज़ पे करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट हम बनवा रहे हैं कि हम अभी 1 लाख रुपीज़ पे करेंगे, 1 महीना के अंदर हम आपको बाकी का 9 लाख रुपीज़ पे करके ये प्रॉपर्टी आपसे ले लेंगे। चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी काम में आएगा ये चीज़। वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहा है सिर्फ 1 लाख रुपीज़ पे करके, और ये बोल रहा है कि 1 महीना के बाद हम आएंगे आपके पास। कॉन्ट्रैक्ट में जो लगा है, डील जो बना है 10 लाख रुपीज़ का, 1 लाख अभी पे कर रहे, बाकी का पेंडिंग 9 लाख रुपीज़ हम 1 महीना बाद आके आपसे वो पैसा दे के प्रॉपर्टी ले लेंगे, ठीक है। दिन जा रहा है और दिन जा रहा है, 20-25 दिन हो गया या फिर 10-12 दिन 15 दिन हो चुका है, कोई वहाँ पे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ। एक होता है ना, दिमाग में टेंशन आएगा, क्योंकि आप जब 1 लाख रुपीज़ दिए हैं, वो अगर आप प्रॉपर्टी नहीं खरीदते तो 1 लाख रुपीज़ आपका डूब जाएगा। और अगर आप 10 लाख रुपीज़ उसको दे देते, पूरा कंप्लीट पेमेंट कर देते, और अगर वहाँ पे प्रोजेक्ट पास नहीं होता तो वो ज़मीन खरीदने के बाद आप उसको बेचेंगे किसको? वो प्रॉपर्टी जब ले लिए कोई खरीदने वाला नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसको काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा। तो वो 1 लाख रुपीज़ छोड़ सकता है चाहे तो, उसका पैसा बच जाएगा। लेकिन अभी डेट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 1 महीना का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, कुछ दिन बाद ही गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट पास हो गया, कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, रोड बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ बनने लगा, है ना। काफ़ी तेज़ी से वो सारा चीज़ बनने लगा है। अब लोग खरीदने आ रहे हैं, प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, लोग वहाँ पे खरीदने आ रहे हैं, लोग परचेज करने आ रहे हैं। जब उसको परचेज करने आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक डिमांड की वजह से उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। 1 महीना कंप्लीट होने वाला है और हम लोग जो सबको ही गए थे, हम लोग सबको ही नहीं खरीदे थे, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया था 1 लाख रुपीज़ पे करके कि हम ये ज़मीन खरीद लेंगे 10 लाख रुपीज़ पे करके।
हम लोग जब खरीदे हैं हम लोग को वो प्राइस बोला जा रहा है 1 करोड़ रुपीज़। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 1 करोड़ उस ज़मीन का वैल्यू हो गया, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस तो बढ़ेगा ही। अब हम लोग सबको ही खरीदने गए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पहले बनवा लिया था, वो भी वहाँ पे पहुँचे। अब क्या हो रहा है, हम लोग को वो ज़मीन का जो वैल्यू है, मीन्स वो जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू कितना मिल रहा है, 1 करोड़ रुपीज़। मीन्स हम लोग अगर बाई करने हैं तो हम लोग को 1 करोड़ रुपीज़ पे करना पड़ेगा। बट जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था जस्ट 1 लाख रुपीज़ पे करके, आपको क्या लगता है उनको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम सबका कमेंट पढ़ेंगे। क्यों इस वीडियो में हम खास करके पढ़ेंगे, क्योंकि हमको देखना है कि कितने लोग समझे। अगर नहीं समझेंगे तो हम वापस से इसको बनाएंगे इस वीडियो को। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उनको शो करते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में डीड बना हुआ है कि 10 लाख रुपीज़ में इन्होंने मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं कि ये इस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे, और हम लोग खरीदेंगे तो हम लोग से 1 करोड़ रुपीज़ लिया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड में वो ज़मीन जा चुका है, वो प्रॉपर्टी का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। बट उनका कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख रुपीज़ में बना है, हम लोग को 1 करोड़ में मिल रहा है, उनको कितना में मिलेगा, 1 करोड़ में या फिर 10 लाख रुपीज़ में? कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन ऑप्शन ट्रेडिंग से है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 लाख रुपीज़ उन्होंने पे करके 1 करोड़ का बिजनेस किया। अगर वो बाई करते हैं 10 लाख रुपीज़ में, अगर वो हम ही लोग को अगर बेच देते हैं 19 लाख रुपीज़ में भी अगर बेच देते हैं, 1 करोड़ है 10 लाख कोई भी कम अगर करेगा तो उनका प्रॉपर्टी आराम से सेल हो जाएगा। वो कितना का बिजनेस किए, जस्ट 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। अगर उनका पैसा डूबता तो सिर्फ 1 लाख डूबता। 10 लाख का प्रॉपर्टी 1 लाख में उन्होंने बुक किया, ठीक है। 10 लाख का प्रॉपर्टी 1 महीना के अंदर चला गया 1 करोड़, लेकिन उनको पे कितना करना पड़ेगा, 1 करोड़ या फिर 10 लाख। तो वो 10 लाख पे करके 1 करोड़ का वो बिजनेस किए, 19 लाख रुपीज़ उनका नेट प्रॉफिट हो। अब इसका कनेक्शन जो है यहाँ पे स्क्रीन पे चलते हैं और शेयर करते हैं आपके संग में कि आखिर बिजनेस जो हुआ 1 करोड़ का ये ऑप्शन ट्रेडिंग से कैसे रिलेटेड है। अब हम यहाँ पे स्क्रीन शेयर करें आपको, जहाँ पे अब निफ्टी को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे, है ना। एंड निफ्टी को लेने के बाद यहाँ से हम लोग एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने को से बैंक निफ्टी लेते हैं। बैंक निफ्टी सबका ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है। तो हम बैंक निफ्टी पे भी हम भी खुद ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो बैंक निफ्टी ले लिए एंड बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी कल यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया था, ठीक है। जो हम लोग क्लास में भी सीखते हैं ज़्यादातर एंड एपिसोड्स में भी देखेंगे कि जब एक रेंज क्रिएट होता है तो इसके बीच में हम लोग ट्रेड नहीं लेते, जब इसके बाहर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं, ठीक है। अब इस रेंज के बाहर या मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा तो अपना एंट्री पॉइंट फर्स्ट हाई को जब ब्रेक करता है यहाँ पे एंट्री, इस लो पे स्टॉप लॉस, यानी कि हम लोग इस तरीके से एक लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। इस हाई पे एंट्री पॉइंट, इस लो पे बन गया क्या अपने स्टॉप लॉस। अब जो टारगेट रहेगा वो क्या कहाँ तक का रहेगा, जो रेसिस्टेंस होता है, ये रेसिस्टेंस तक क्या बनता है अपना टारगेट पॉइंट। तो अपना टारगेट तक मार्केट चला गया, टारगेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मार्केट आपको एंट्री दिया, टारगेट तक चला गया, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, प्रॉफिट भी आपको मिल जाएगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे बाई करने जाते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी जब देखते हैं तो यहाँ पे बाई और सेल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन स्टॉक्स में देखिए बाई एंड सेल का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी को जब बाई करते हैं तो नहीं आता है। ये कन्फ्यूज़न हो जाता है हम लोगों को कि आखिर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करें, है ना। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बैंक निफ्टी सर्च करते हैं तो बैंक निफ्टी जब सर्च करते हैं तो यहाँ पे डेट आ गया एंड यहाँ पे फ्यूचर लॉट क्या होता है कि आपका जैसे जनवरी मंथ है, ठीक है। तो जनवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आप 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बनवाएं। इसमें क्या होता है ना, डायरेक्ट आप बाई कर लेते हैं। इसमें ना ही CE होता है ना ही PE होता है। मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे गया तो लॉस, ठीक है। और अगर नीचे जा रहा है आप सेल कर दिए तो फिर आपका प्रॉफिट। अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद ये हम लोग के वॉच लिस्ट में आ चुका है। अब देखिए इसका प्राइस 32,931 चल रहा है। मार्केट लाइव है तो ऊपर नीचे हो रहा है। इवन यहाँ पे भी देखेंगे तो 32,792, 100-150 पॉइंट का अप एंड डाउन है। एक डिस्काउंट होता है, एक प्रीमियम होता है। हमेशा से फ्यूचर लॉट प्रीमियम वैल्यू में चलता है, ज़्यादातर ऑप्शंस
मतलब सॉरी फ्यूचर लॉट जो होता है उसका प्राइस हाई होता है, तो ये हाई वैल्यू चल रहा है अभी, तो सही है क्योंकि अपना फ्यूचर का लॉट जो होता है वो हमेशा से हाई वैल्यू होना चाहिए। ये सिंपल होता है फ्यूचर लॉट, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट दे रहा है, नीचे जा रहा है तो लॉस दे रहा है, अगर सेल करते हैं नीचे जाएगा प्रॉफिट, ऊपर जाएगा तो लॉस होगा, ठीक है, एकदम से क्लियर है। इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग को प्राइस काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है, 1,32,000 रुपीज़ हम लोग को बाई करते टाइम भी बाई करते टाइम पे करना पड़ता है, सेल करते टाइम भी सेम अमाउंट पे करना पड़ता है। इसमें आपका पूरा एक लॉट होता है, लॉट के हिसाब से आप 25 से 20 नहीं कर सकते इसको, 5 के जगह में आप इसको 50 कर सकते हैं। एक लॉट का प्राइस 25 क्वांटिटी है, सॉरी एक लॉट का साइज 25 क्वांटिटी है, 2 लॉट का साइज कितना हो जाएगा 50। जब 50 किए तो यहाँ पे देखिए 2 लॉट शो करने लगा, 500 करेंगे तो यहाँ पे 20 लॉट शो करने लगा। तो हम लोग 25 से हमेशा इंटू करके यहाँ पे ट्रेड लेते हैं बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 50 कैलकुलेट करके लेते हैं। लेकिन फ्यूचर लॉट काफ़ी ज़्यादा महंगा है, ठीक है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ना ऑप्शंस में ट्रेड करना है, इसको सारी चीज़ हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे करते हैं बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी सर्च करते हैं तो इतना सारा चीज़ आता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर लेना किसको है। अगर बैंक निफ्टी का रियल अभी चार्ट को देखेंगे फॉर एग्जांपल कि अभी इसका जो रिसेंट जो वैल्यू चल रहा है कितना चल रहा है 32,916 फॉर एग्जांपल, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो इसके प्राइस, ये जो प्राइस चल रहा है करेंट वैल्यू 32,900, इसके क्लोज कौन है 32,900 होगा या फिर 33,000, कौन सा क्लोज है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 33,000 क्लोज है या फिर 32,900 क्लोज है। अभी यहाँ पे चल रहा है प्राइस 32,924, तो 32,900 क्लोज है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी 32,900 जो करेंट वैल्यू चल रहा है एट द मनी, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अभी अब जब इसको सर्च किए तो यहाँ पे आ गया मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी यानी कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं जून मंथ का, ये सिर्फ जून मंथ तक ही रहेगा। अगर यहाँ पे आप मई मंथ को खोजने की कोशिश करें नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे मई मंथ नहीं है, जून मंथ है, जून मंथ आपको ले रहे हैं तो जून मंथ तक ही इसको रख सकते हैं, जो भी होगा जून मंथ तक चलेगा। इसमें अब देखिए डेट आ गया 23 जून, जो डेट आता है वो होता है क्या वीकली एक्सपायरी डेट। जैसे यहाँ पे देखिए 7 है, 14 है, 21 जुलाई है। अब देखिए 7 डेज का डिफरेंस है सब डेट में, ये हो गया वीकली एक्सपायरी। अभी जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देखे थे ना, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बनवाया था, हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ का भी बनवा सकते हैं, वीकली एक्सपायरी का जो होता है उसका भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे उनको फ्यूचर पता था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा तो उन्होंने कमा लिया। अगर आपको पता है कि मार्केट यहाँ से वहाँ तक जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर ये टारगेट अचीव हो जाएगा, तो अभी करेंट वैल्यू इसका काफ़ी कम चल रहा है, वैल्यू अगर वहाँ तक गया तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। कुछ इस तरीक़ा से वो एग्जाम्पल इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, इसलिए वो एग्जाम्पल को हम पहले समझाएं ताकि आप लोगों को समझ में आए। काफ़ी सारा वीडियोस हम देखे यूट्यूब पे, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ऑप्शंस का वैल्यू कम क्यों होता है। हम लोग ज़्यादातर टाइम क्या होता है ना, ये सब चीज़ में फंस जाते हैं एंड हम लोग को पता नहीं चल पाता कि आखिर हम लोग किस हिसाब से यहाँ पे एंट्री ले और कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करें। तो जो एट द मनी है उस पर हम लोग फोकस करें और इन द मनी पे फोकस करेंगे। एट द मनी इन द मनी के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा और आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। इवन हम बैक साइड में आप देखेंगे तो प्रीवियस में भी हम इन द मनी एट द मनी पे वीडियो बनाए हैं, उसको देखेंगे तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। अब 23 जून ये हम लोग अभी रिसेंट वैल्यू, जैसे आज ही मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा तो हम इतना मंथली एक्सपायरी क्यों लेने जाएगा। अभी देखेंगे तो 32,000 मतलब 30 यहाँ पे जो वैल्यू चल रहा है कितना 32,900 हम लोग को लेना है। बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो 32,900 ये जो चल रहा है, इसको अगर आप बाई करने जा रहे हैं तो आपको ये एक लॉट का प्राइस कितना पे करना है 4,880 रुपीज़, काफ़ी ज़्यादा कम है। अब ये आप बाई करेंगे तो ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए 93 है तो ये कहीं ना कहीं 94 हो रहा है, 95 हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका भी वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये भी बढ़ता जा रहा है ना। तो आप अगर इसको बाई करते हैं तो आपको प्रॉफिट होने लगेगा, है ना। सिंपल तरीका से ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, आपको मिलेगा, आपको प्रॉफिट होने लगेगा, आप प्रॉफिट बुक करेंगे। तो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी 32,900 जो हम लोग ले रहे हैं, इसको हम लोग क्या करें, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। पीई नहीं, हम लोग सीई पे फोकस करेंगे, सीई, ठीक है। अब जब सीई को हम लोग ले लिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, ऑप्शन चेन में जाते हैं। ऑप्शन चेन को जब हम लोग ओपन करते हैं तो फुल ऑप्शन चेन में जाएंगे। अब यहाँ पे सेंसिबल ओपन हो गया, ठीक है।
सेंसिबल से हम लोग अब क्या करेंगे ना, जैसे हम लोग 32,900 लिए तो ये क्या है, ये एट द मनी है। देखिए ना ही येलो जितना सेट्स है ये सारा क्या हो गया, इन द मनी हो गया, ठीक है। जितना भी येलो सेट्स है ये सारा इन द मनी हो गया, जितना भी वाइट सेट्स है ये सारा आउट द मनी है। और ये जो मिडिल में है, हम लोग कॉल ले रहे हैं तो कॉल साइड फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो 32,900 ये क्या है, एट द मनी, ना ही इन द मनी में है ना ही आउट द मनी। इसका सेट देखिए डार्क है थोड़ा, इन दोनों के मुकाबले मिडिल रेंज में इसका सेट थोड़ा सा डार्क है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। तो इन द मनी जितना येलो सेट है ये सारा है, जितना आउट द मनी है सब वाइट है। जितना भी आउट द मनी है इसका प्राइस देखिए कितना है, 32 रुपीज़ में भी मिल रहा है। मीन्स अगर 25 क्वांटिटी लेते हैं, 25 क्वांटिटी इंटू 32 करते तो कितना रुपीज़ हो जा रहा है, हम कैलकुलेट करके बताते हैं। 35 इंटू 25 करेंगे तो 875 रुपीज़ में ये आपको मिल जा रहा है, काफ़ी कम प्राइस में मिल जा रहा है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका प्रीमियम डीके काफ़ी फास्ट होगा। इवन आउट द मनी जो रहेगा एक्सपायरी वाले दिन 0 हो जाएगा, यानी कि कल कॉन्ट्रैक्ट इसका है खत्म होने का डेट 23 जून, तो 23 जून को क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो आपका जो भी पैसा है वो लॉस हो जाएगा। इवन इसका डेल्टा भी काफ़ी कम है, 33 रुपीज़ में 33,600 जो लिए हैं, इसका डेल्टा कितना है 0.13, यानी कि अगर वहाँ पे बैंक निफ्टी 1 रुपये का मूवमेंट दे रहा है तो यहाँ पे आपको 0.13 पैसा का मूवमेंट मिलेगा। वहाँ पे 10 रुपीज़ का मिल रहा है तो यहाँ पे 1 रुपीज़ 30 पैसा को आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि यहाँ पे 34.85 है तो यहाँ पे क्या होगा 13, मीन्स 10 रुपये का मूवमेंट के हिसाब से यहाँ पे 1 रुपीज़ 30 पैसा ऐड हो जाएगा। इसी जगह पे आप अगर इन द मनी में 32,500 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसका वैल्यू कितना है, काफ़ी हाई है, 546 रुपीज़ चल रहा है। तो 546 इंटू 25 करते तो 13,650 रुपीज़ आपको पे करना पड़ रहा है, 13,000 आपको पे करना पड़ रहा है। लेकिन इसका एडवांटेज है, इसका प्रीमियम डीके काफ़ी स्लो होगा, ठीक है। साथ में ये एक्सपायरी वाले दिन 0 भी नहीं होगा। और एक एडवांटेज क्या है कि इसका जो डेल्टा है काफ़ी ज़्यादा हाई है, 80 पैसा का मूवमेंट देगा। अगर बैंक निफ्टी 1 रुपये का वहाँ पे मूवमेंट दे रहा है तो यहाँ पे आपको 80 पैसा का मूवमेंट मिलेगा, 80 पैसा। इवन आप जब इसको ट्रेड ले रहे हैं तो अगर बैंक निफ्टी 10 रुपीज़ ऊपर जा रहा है तो ये आपको 8 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि 556 प्लस 8 हो जाएगा। क्लियर है। एट द मनी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी होता है 50-50, इसका ज़्यादातर चांसेस होता है जो डेल्टा होता है वो 50 ही होता है। तो ये कैलकुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर एट द मनी ले तो आपको पता है कि 50 पैसा का डिफरेंस मिलेगा। अगर वहाँ पे 100 रुपया है तो यहाँ पे हम 50 रुपीज़ का प्रॉफिट पाएंगे। अगर 50 रुपये वहाँ पे गिरता है, 25 रुपये का मेरे को लॉस होगा। तो ये सारा जो ऑप्शंस का स्ट्रैटेजीज़ है इसको काफ़ी हद तक हम लोग अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर लगता है कि एक्सपायरी वाले दिन नहीं है, अगर फ्राइडे है, फ्राइडे को प्रीमियम डीके कम होता है, स्लो होता है, तो आप आउट द मनी में भी लेकर ट्रेड कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपका टारगेट 5-10 मिनट या 1 घंटा 2 घंटा के अंदर अचीव हो जाए तो आउट द मनी भी ले सकते हैं कम प्राइस में, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि एक्सपायरी वाले दिन है तो आप इन द मनी में लेने की कोशिश कीजिएगा, आउट द मनी को स्किप कीजिएगा, क्योंकि इन द मनी में लेंगे तो एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, इसके वजह से आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लोगों के संग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ताकि आने वाला वीडियोज़ हम और ज़्यादा पावरफुल मीन्स मोटिवेशन हो, मतलब मोटिवेट हो के और अच्छा वीडियोस बनाए आप लोगों के लिए। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मेरे को और इजी होगा वीडियोस बनाने में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। होप आप लोग अच्छे से ट्रेड ले रहे होंगे, कहीं भी आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आ रहा होगा। इवन हम और भी कोशिश कर रहे हैं एपिसोड्स वगैरह बनाने का, ताकि आप लोग को जो भी डाउट्स है वो सारा क्लियर होता जाए। लेकिन लोगों के संग शेयर कीजिए ये इन्फॉर्मेशन, ताकि लोग गलती ना करें, कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा ना डुबाए, लोग बातों को समझे, लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज को समझे, उसके बाद पैसा लगाए तो उनको पता हुआ कि आखिर उनको लॉस कितना का हो सकता है या फिर प्रॉफिट कितना का हो सकता है। साथ में सबको ही ग्रो करेंगे तो काफ़ी हद तक हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन खुद अकेला अगर ग्रो होने का कोशिश करेंगे तो शायद मे भी अकेले तो चले जाएंगे, लेकिन ऊपर जाने के बाद अकेले ही खुद को पाएंगे। तो सबको साथ में रहेंगे तो इन्जॉय करेंगे ना ऊपर में साथ में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो मुझे वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। बाय, टेक केयर।